हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो पॉलिटी की ऑडियो लाइब्रेरी नंबर 11 में आपका स्वागत है। तो भाई वैसे ही बात हम पढ़ चुके हैं, बट क्योंकि हम सीरियल से चल रहे हैं तो जितनी बार आए उतनी बार पढ़ना ज़रूरी है। तो टोटल 395 आर्टिकल हैं, बट हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट 150 आर्टिकल पढ़ेंगे। चैप्टर 5 है, पार्ट 1 स्टेट एंड यूटी। यहाँ से पेज श्री राम तक बहुत तेज ऑडियो बनाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 1 हमारा ये कहता है, वैसे हम लोग को सब पता है कि पार्ट 1 हमारा स्टेट एंड यूटी, पार्ट 2 हमारा सिटीजनशिप, पार्ट 3 हमारा फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 हमारा डीपीएसपी, पार्ट 4 ए हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, पार्ट 5 हमारा सेंटर और स्टेट का रिलेशन, पार्ट 6 हमारा स्टेट के बारे में, पार्ट 7 कट गया है, पार्ट 8 यूनियन, पार्ट 9 लोकल बॉडीज एंड 9th ए 9th बी, पार्ट 10 एस सी एस टी, पार्ट 11 स्टेट एंड सेंट्रल का स्टेट एंड सेंटर का रिलेशन, और जो पार्ट 5 था वो केवल सेंटर के बारे में। उसके बाद पार्ट 12 वित्त के बारे में, पार्ट 13 व्यापार, पार्ट 14 यूपीएससी, पार्ट 15 चुनाव, पार्ट 16 विशेष उपबंध, पार्ट 17 आंदोलन भाषा के लिए, पार्ट 17 इमरजेंसी, पार्ट 17 आंदोलन, पार्ट 18 इमरजेंसी, पार्ट 19 स्कैटरिंग, पार्ट 20 संशोधन, पार्ट 21 अस्थायी, पार्ट 22 पाठ, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आर्टिकल 1 में देखें कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बात कहा गया आर्टिकल 1 में। 2 में एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, कि मतलब दूसरे स्टेट भारत में मिल सकता है। और 3 स्टेट न्यू गठन, मतलब स्टेट गठ कर सकते गठन सरकार। और आर्टिकल 4, 2 और 3 में नो दखल, ठीक है। पार्ट 2 पर आ जाओ, जो कि है आपका 5 to 11। आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से इंडिया कम पीपल सिटीजनशिप कुछ टाइम तक। आर्टिकल 9 कहता है कि विदेश नागरिकता अगर लिए तो इंडिया की चलेगी। आर्टिकल 11 क्या कहता है? सिटीजनशिप कानून का अधिकार संसद का गृह मंत्रालय का है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं पार्ट 3 में, उसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट ही डिस्कस करेंगे ऐसे ही। तो हम लोग जितना मेरी इस पेज कॉपी में है वहाँ तक हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो चलते। तो पार्ट 3 क्या कहता है कि आर्टिकल 13 में कि संसद कानून फंडामेंटल राइट, तो कोर्ट में इस रूल को काट, मतलब ऐसा कोई संसद कानून बना दे। आर्टिकल 13 ये कहता है कि संसद ऐसा कोई कानून बना दे जो हम लोग का इंडियन पीपल का फंडामेंटल राइट को हानि दे, तो सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर सकता है आर्टिकल 13 का यूज करके। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। और विधि का शासन, इसका मतलब आर्टिकल 15(1) कहता है धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के बेस्ड पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15(1) कहता है, आर्टिकल 15(6) और 16 की ऑड ऑन 100 इसे ऐड किया गया था 103th संविधान संशोधन 2019 में EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसमें 10% छूट मिलेगी, ठीक है। तो आर्टिकल 15 हो गया। अब आर्टिकल 16 पर अगर हम आए तो लोक निवेदन में अवसर की समानता, जिसके के थ्रू SC ST OBC को छूट दी जाती है। आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी एकदम खत्म है। आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत सेना शिक्षा अपवाद में है। और आर्टिकल 19 में कहता है कि आर्टिकल 19 अब व्यक्ति की आज़ादी के बारे में और भी जो पॉइंट्स हैं कि वो मतलब वो भाषण दे सकता है, वो कहीं ज़मीन खरीद सकता है, वो बिजनेस कर सकता है, वो रह सकता है, उसकी बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये सब आर्टिकल 19 कहता है। आर्टिकल 20 दोष सिद्धि से संरक्षण, मतलब एक अपराध की एक सज़ा। अपोज सेल्फ के लिए नो जबरदस्ती, और अपराध टाइम वाली सज़ा पर ही मिलेगा, ये नहीं कि आप नया रूल बना दो उसके हिसाब से किसी दोषी को सजा दो। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, सबसे बड़ा आर्टिकल यही है। और आर्टिकल 21A क्या कहता है कि 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में इसे ऐड किया गया था 21A को, शिक्षा का अधिकार। और आर्टिकल 23 कहता है मानव तस्करी, बलात्श्रम, ये निषेध है, मतलब ये दोनों के दोनों क्या हैं? एकदम से निषेध हैं। आर्टिकल 24 क्या कहते हैं? कारखानों माइन से बच्चों के काम पर रोक है, कि मतलब 0 से 14 साल के बच्चों को आप किसी मतलब हार्ड जगह पर काम नहीं करा सकते, कारखानों माइंस ऐसी जगह पर, मतलब वैसे भी नहीं करा सकते। अब चलते हैं आर्टिकल 25 से 34 तक, ठीक है। तो भाई आर्टिकल 25 क्या कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी आदमी कोई भी धर्म माने वो फ्री है, कोई भी धर्म ना माने वो भी फ्री है, अपने धर्म का प्रचार करे वो भी फ्री है। तो ये आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता को
देता है। आर्टिकल 27 क्या देता है कि किसी भी धर्म की सेफ्टी या उस पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया ना ही लिया जाएगा। जैसे एग्जांपल जजिया कर लेता था बाबर जब आया था, फिर उसके बाद अकबर ने बंद किया तो शाहजहाँ, उसके बाद औरंगजेब लेने लगा, तो ये सब गधे लोग। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, मतलब जो भी इंटरेस्ट होगा माइनॉरिटी पर, उन पर कोई प्रोटेस्ट वो नहीं करे, मतलब उनके इंटरेस्ट पर माइनॉरिटी का इसी के जगह पर आपका होता है। ठीक है। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि माइनॉरिटी, तो भाई आर्टिकल 29 ये कहा कि जो भी हमारे देश की माइनॉरिटी है, और माइनॉरिटी कैसे सिद्ध होती है कि उस स्टेट में 50% से कम होगी तो वो माइनॉरिटी है। तो जो भी माइनॉरिटी है उनके प्रोटेक्शन को ध्यान देना। और आर्टिकल 30 क्या है कि माइनॉरिटी मतलब शिक्षण संस्थान अपने से स्थापना कर सकते हैं, ये प्रशासन का अधिकार नहीं है, वो अपने से कर लें। आर्टिकल 32 ये कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब अगर फंडामेंटल राइट तोड़ी गई तो सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करके उपचार कर देगा संसद का। और इसी को संविधान की आत्मा कहा था BR अम्बेडकर जी ने। तो बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से प्रतिषेध, परमेश्वर से परमादेश उसका उत्प्रेषण, और अधिकार से अधिकार प्रेक्षा, ये आर्टिकल 32। आर्टिकल 33 क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट ऑफ आर्मी न्यूज हो कोई भी हो, इसको कम कर सकती है संसद। और आर्टिकल 34 क्या कहते हैं, मार्शल लॉ पूरे देश में संसद कहीं भी किसी भी सिटीजनशिप के एरिया में लगा सकती है। तो ये पार्ट 3 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा 1 to 4, पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा 5 to 11 सिटीजनशिप, पार्ट 3 में हम लोगों ने देखा फंडामेंटल राइट, और अब पार्ट 4 हम लोग देखने जा रहे हैं 36 से 51 DPSP। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो देखते हैं पार्ट 4। तो भाई पार्ट 4 क्या कहता है, देखो बात ऐसी है, जब संविधान लिखा गया तो संविधान में वो भी चीज़ें लिखी गई कि गरीबों को क्या क्या देना है, क्या क्या नहीं देना है। नहीं देना तो ऐसा कुछ है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो बस देने के लिए ही बात कर रहा है। अब जैसे घर है या जो भी है, ज़मीन का पैसा है, सरकार अगर वो ज़मीन ले रही है तो उसको देना चाहिए। बट ये बात याद रखना कि पार्ट 4 मतलब कि आपका DPSP का उल्लंघन अगर कहीं कोई स्टेट या सेंटर या कोई भी कर रहा हो तो आप इसके बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इस बात का याद रखना। तो आर्टिकल 38, 39A और 40। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है, तो आर्टिकल 38 कहता है लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है। आर्टिकल 39A क्या कहता है कि निःशुल्क विधिक हेल्प, मतलब फ्री लीगल एड। 42nd अमेंडमेंट 1976 में से ऐड किया गया था 39A को। और आर्टिकल 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायत का गठन। उसके बाद आर्टिकल 43B क्या कहता है कि सहकारी समितियां, 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में इसे ऐड किया गया था। और आर्टिकल 44 UCC को कहता है, जो कि अभी नरेंद्र मोदी लाने वाले हैं। अब आर्टिकल 47, 48A और 50 और 51 को हम देखते हैं कि आर्टिकल 47 क्या कहता है कि पोषण और लोक स्वास्थ्य की देखभाल। तो पोषण एंड लोक स्वास्थ्य की देखभाल में ये हम आर्टिकल 47 को, जो इसमें लीकर या शराबबंदी इसी आर्टिकल के थ्रू बंद करते हैं। और पर्यावरण संरक्षण वन्य जीव रक्षा 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसे ऐड किया गया था 48A को। और आर्टिकल 50 क्या है, कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, मतलब 50-50 कि आधा काम एग्जीक्यूटिव आधा काम जुडिशरी। और आर्टिकल 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, इसी के थ्रू भारत की फॉरेन पॉलिसी को डिस्क्राइब किया जाता है। भारत बाहर की गुट निरपेक्ष में या ग्रुप्स में ऐड होता है, किसके थ्रू, DPSP के आर्टिकल 51 के थ्रू। तो ये हो गया वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि 36 से 51 तक था। कौन कौन, 38, 39A, 40, 47, 48A, 50 और 51। 38 क्या था, लोक कल्याणकारी राज्य। 39A क्या था, निःशुल्क विधिक हेल्प। 40 क्या था, ग्राम पंचायत का गठन। 43B क्या था, सहकारी समितियां। 44 क्या था, UCC। 47 क्या था, पोषण और लोक स्वास्थ्य की देखभाल। 48A क्या था, पर्यावरण संरक्षण वन्य जीव रक्षा। और 50 क्या था, कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 क्या था, अंतर्राष्ट्रीय शांति, भारत की फॉरेन पॉलिसी। तो ये हो गया पार्ट 4। अब पार्ट 4A भी देख लेते हैं, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कि हमने रसिया से लिया है। तो देख लेते हैं इसको भी अब हम लोग।
तो भाई भाग मतलब पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी में ये है कि बाकी तो सब कुछ है कि हमें क्या करना चाहिए। 51A याद रखना, इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। वर्तमान में फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है? 11। कितनी है? 11। अब चलेंगे हम लोग भाग 5 पर। तो एक बार जल्दी से फिर से पढ़ते हैं कि हमारा सबसे पहला भाग क्या था। सबसे पहला था राज्य प्लस यूटी, दूसरा था नागरिकता मिलेगी, तीसरा फंडामेंटल राइट मिलेगा तब, और फंडामेंटल राइट मिलने के बाद डीपीएसपी मिल गए तो फंडामेंटल ड्यूटी हमको करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ट्रायंगल का टॉप जो कि हमारा था यूनियन संघ, मतलब हम लोग पार्ट 5 यूनियन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यूनियन का मतलब सेंटर, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहला इसमें 52 से कहाँ तक है? 151 तक। तो 52 से 151 के आर्टिकल्स को हम पार्ट 5 में पढ़ते हैं, जो कि है पकानी कोका द्वयोदशम। पकानी कोका द्वयोदशम। प से पद किसका? राष्ट्रपति का। का से कार्यपालिका किसका? राष्ट्रपति का। नी से निर्वाचन। को से कौन से तरीके से? एकल संक्रमणीय। का से कार्यालय कितने साल का? दू से दोबारा भी लड़ सकते हैं। यो से योग्यता। द से दशा। श से शपथ और म से महाभियोग। तो 52 से 61 तक के, मतलब आर्टिकल 52 से 61 तक के इस ट्रिक में याद रख सकते हैं पकानी कोका द्वयोदशम से, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आर्टिकल 62 से मतलब 61 तक हो गया। अब उसके बाद 62 क्या कहता है? 62 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति किसी भी रीजन वश नहीं है, अगर राष्ट्रपति कहीं चले गए, कुछ छुट्टी में चले गए, तो उनके जगह पर उनका सारा कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, ठीक है। अब चलते हैं आर्टिकल 63 से 69 का ट्रिक देखते हैं, जो कि अब उपराष्ट्रपति के बारे में। अभी तक हमने 52 से 61 देखा राष्ट्रपति के बारे में, 62 को देख लिया। अब 63 से आपका 69 तक अब हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे, जो कि है उसरा निका चुस। क्या है? उसरा निका चुस। देखते हैं सामने। तो भाई देखो, उसरा उ से 63, स से 64, रा से 65, नी से 66, 67, 68, 69। तो उ से उपराष्ट्रपति, भारत का एक पद होगा उपराष्ट्रपति, और यही स से राज्यसभा का सभापति भी होगा। राष्ट्रपति के जगह पर वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। नी से निर्वाचन कैसे होगा? का से कार्यकाल इनका क्या होगा? चू से चुनाव इनका क्या होगा? श से शपथ। अब उसके बाद 70, मतलब अगर उपराष्ट्रपति का कुछ हुआ तो चुनाव होगा। आर्टिकल 71 को अब हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 71 जैसा कि आपको सामने दिख भी रहा है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में कोई भी विवाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट खुद इसके ये हक में आता है कि वही केवल इसका निर्णय देगा, ठीक है। आर्टिकल 72 में क्षमादान किसकी? राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है कि वो क्षमादान कर सकते हैं। आर्टिकल 74 क्या है कि मंत्रिपरिषद प्रमुख पीएम ये प्रेसिडेंट को सलाह देंगे। और आर्टिकल 75 2 और 3, तो 75 2 में मंत्री एक ओनली उत्तरदायी फॉर प्रेसिडेंट, जो मंत्री होते हैं वो केवल और केवल प्रेसिडेंट के उत्तरदायी होते हैं। और 75 3 ये कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होंगे, ठीक है। अब अगर 76 की बात करोगे तो इसमें अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी के बारे में बात किया गया है, जो कि प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अब उसके बाद 78 जरूरी नहीं, अब 79 सरला, स से संसद, र से राज्यसभा, ला से लोकसभा। तो संसद में क्या क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और र से राज्यसभा में उच्च सदन कहा जाता है, और लोकसभा तो जानते हैं हाउस ऑफ पीपल या फिर लोअर हाउस से रिप्रेजेंट होता है। तो ये बातें हम लोगों ने देख लिया। अब आज यहीं तक रखते हैं अपने पॉलिटी के ऑडियो लाइब्रेरी में। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट पॉलिटी के ऑडियो लाइब्रेरी में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री राम, बाय, ठीक है।